राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इनकी महिमा और इनकी कथा के बारे में। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा और कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि और काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति हैं। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है और ये गदर्भ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती हैं और दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। भले ही इनका रूप भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शंभुकारी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं और ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय सब दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी व देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। और दुर्गा सप्तशी में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन हमें मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला और साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष के कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। और एक प्राचीन कथा के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक राक्षसों ने तीनों लोकों में भय का माहौल बना रखा था। इन राक्षसों के आतंक से परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगा। भगवान शिव ने माता पार्वती को इन राक्षसों का नाश करने का निर्देश दिया। इसके फलस्वरूप माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध किया। जब रक्तबीज के वध का समय आया तब उसके शरीर से निकले रक्त से अनगिनत रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। यह वरदान रक्तबीज को प्राप्त था कि यदि उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरे तो उसके समान एक और दानव प्रकट हो जाएगा। इस स्थिति में देवी दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को प्रकट किया। इसके पश्चात माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को भूमि पर गिरने से पूर्व ही अपने मुख में समाहित कर लिया। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ और माँ कालरात्रि को इस प्रकार नवरात्रि के 7वें रोज पूजा जाता है। इनकी पूजा आराधना की जाती है।
तो दोस्तों माँ काल रात्रि की कहानी और इनकी महिमा कुछ इस प्रकार से थी। आप सभी को कैसी लगी? अगर इनकी कथा आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नवरात्रि की आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गे की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।